नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। कहा, आज का यह दिन देश में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। अब से कुछ ही देर बाद पलामू में आयोजित रोजगार मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5,132 युवाओं को देंगे ऑफर लेटर। रघुवर दास को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने उड़ीसा के 26वें राज्यपाल की दिलाई शपथ। हजारीबाग के चरही में बरकाकाना कोडरमा पैसेंजर ट्रेन और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर, एक महिला और एक पुरुष की हुई मौत, 7 लोग हुए घायल। और मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में आयोजित विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज रात 8:30 बजे से भारत का मुकाबला जापान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भागीदारी की। श्री मोदी ने एकता नगर में 160 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने देश के पहले गृह मंत्री की जयंती पर एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने एकता नगर में एक कार्यक्रम में एकत्रित जनसभा को एकता की शपथ भी दिलाई। एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, उसे सरदार साहब के जीवन, उनके त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। इस प्रतिमा के निर्माण गाथा में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। इसके निर्माण के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के औजार दिए, लोह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा दिया, देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहाँ वॉल ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। ये कितनी बड़ी प्रेरणा है। इसी प्रेरणा से ओतप्रोत जब 140 करोड़ भारतीयों में एकजुटता के ये भाव देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सरदार साहब के आदर्श ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। लौह पुरुष की 148वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल के मार्चिंग जत्थे की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी भी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ को झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की एकता में सरदार पटेल का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश शासक देश को बिखरे हुए रूप में रहने के लिए छोड़ गए। उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ ही समय में 550 से अधिक रजवाड़ों को एकता के सूत्र से जोड़कर देश को वास्तविक स्वरूप दिया। पलामू में आज श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। डाल्टनगंज की पुलिस लाइन मैदान में आयोजित रोजगार मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 5,132 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान करेंगे। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। रघुवर दास ने आज उड़ीसा के राज्यपाल की शपथ ली। उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने उन्हें राज्यपाल की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में रघुवर दास के परिवार के सदस्यों के अलावा कई नेता और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर को रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया था। धनबाद जिले में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कल स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में चल रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। डीडीसी ने सिविल सर्जन से कहा कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर टीबी के मरीजों की रिपोर्ट लें और उनके समुचित इलाज की व्यवस्था कराएं। फसल राहत योजना के तहत जामताड़ा जिले के किसानों को आपदा के कारण फसलों की हुई क्षति की भरपाई की जाएगी। उपायुक्त शशि भूषण मेहरा ने कहा कि सरकार राज्य के किसानों को
योजना के तहत इस वर्ष 30 से 50% तक फसलों की क्षति होने पर आवेदक किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए, जबकि 50% से अधिक की क्षति होने पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के चरही में बरकाखाना कोडरमा पैसेंजर ट्रेन और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हैं। बताया जाता है कि महिलाएं ट्रैक्टर से दूधी माटी घर रंगने के लिए मिट्टी लाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते वक्त घटना घटी। घटना चरही स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर सरवाहा में हुई है। जो घायल हुए हैं उनमें 2 का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, 2 का इलाज निजी अस्पताल और 1 को रांची रेफर किया गया है। आकाशवाणी रांची में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। यह 5 नवंबर तक चलेगा। इसी क्रम में आज परिसर में उप निदेशक अभियंत्रण आनंद प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई। धनबाद जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट गवर्निंग काउंसिल की बैठक टाउन हॉल में उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में हुई। उपायुक्त ने बताया कि बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों से कुल 578 योजनाओं की अनुशंसा प्राप्त हुई है। इसका कार्यान्वयन राज्य स्तर की अन्य योजनाओं की तरह DMFT परिकल्पना के अनुरूप करना है। इसमें लगभग 378 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है। राजभवन में आज जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। दुमका जिले के अति नक्सल प्रभावित रहे काठीकुंड प्रखंड के सरुआ पानी क्षेत्र के ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। नक्सली गतिविधियों के कारण वर्षों तक समाज की मुख्यधारा से कटे रहे इन गांवों के लोग अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। इन गांवों में विकास और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। खेती, किसानी और कुटीर उद्योग से यहां के लोग जुड़े हैं। राजधानी रांची में आयोजित विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान भारत ने कल चीन को 1 के मुकाबले 2 गोलों से हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की। हॉकी चैंपियनशिप में आज 4 बजे से कोरिया और थाईलैंड के बीच, शाम 6:15 से मलेशिया और चीन तथा रात 8:30 से जापान और भारत के बीच मुकाबला होगा। ICC क्रिकेट विश्व कप में कल रात पुणे के MCA स्टेडियम में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। मैच दिन के 2 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। कहा, आज का यह दिन देश में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। अब से कुछ ही देर बाद पलामू में आयोजित रोजगार मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5,132 युवाओं को देंगे ऑफर लेटर। रघुवर दास को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने उड़ीसा के 26वें राज्यपाल की दिलाई शपथ। हजारीबाग के चरही में बरकाकाना कोडरमा पैसेंजर ट्रेन और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर, एक महिला और एक पुरुष की हुई मौत, 7 लोग हुए घायल। और मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में आयोजित विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज रात 8:30 बजे भारत का मुकाबला जापान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।